क्वेश्चन नंबर 13 में हमें रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं। देखो ये पावर सीरीज हमें दिया गया है, ए नॉट दिया गया है 1, ए एन दिया गया है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 3⁻⁻n को ऐसा ही रहने दो। ए एन क्या है, 3⁻⁻n इंटू ए एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन क्या आएगा, 3⁻⁻n-1 इंटू ए एन माइनस टू होगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 3⁻⁻n इंटू 3⁻⁻n-1 इंटू ए एन माइनस टू क्या आएगा, 3⁻⁻n-2 इंटू ए एन माइनस थ्री, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 3⁻⁻n इंटू 3⁻⁻n-1 इंटू 3⁻⁻n-2 इंटू अप टू 3⁻⁻1 इंटू ए नॉट, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 3⁻⁻n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अप टू -1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो एंड ए नॉट क्या है, ए नॉट है 1, तो दिस इंटू 1। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू जो आएगा वो होगा 3⁻⁻1 से लेकर अप टू n तक का समेशन क्या होता है, सम n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ए एन होल टू द पावर 1/n। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो यहाँ पर 1/n नहीं होगा, 1/n स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, z स्क्वायर है इसलिए। एंड अब देखो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है, 3⁻⁻n इंटू n प्लस 1/2 है, ठीक है। एंड होल पावर में है क्या है, 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर। अच्छा, n के साथ n कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3⁻⁻½ इंटू यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/n। अब देखो एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या, 3⁻⁻½ तो होगा 1/√3। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू √3। तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। 17b में बोला गया है f एक नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, f(x + y) = f(x × fy)। तो दिखाना है f(x ≠ 0), f(x > 0) एंड f(x = β⁴x)। देखते हैं। देखो ये हमें दिया गया है, f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है, f(x + y) = f(x × fy)। तो हमें जो पहले दिखाना है f(x ≠ 0) हमें दिखाना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर y के जगह 0 पुट कर दो, y = 0, तो f(x × f0), ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या है, f(x), एक काम करो, ये है f(x) एंड इस f(x) को लेफ्ट साइड पे ले आओ एंड इस साइड पे लाने के बाद f(x) को कॉमन ले लो, तो आएगा 1 - f0 = 0। अच्छा, अब देखो अगर f(x) = 0 हो जाता है, तब इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल x, सभी x के लिए f(x = 0। तो इसका मतलब f(x) तो एक कॉन्टिन्यूस f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है f(x) इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो यह इसे 0 होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये 0 होगा एंड f(x ≠ 0) होगा। तो दिस इम्प्लाइज f(x ≠ 0) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक है। यही हमें दिखाने के लिए बोला गया था। इसके बाद हम देखेंगे f(x) को > 0 दिखाना होगा फॉर ऑल
एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो अब एक काम करो, एक्स के जगह एक्स बाई टू पुट कर दो एंड वाई के जगह एक्स बाई टू पुट कर दो, तो क्या आएगा, एफ एक्स बाई टू, एफ एक्स बाई टू, ये क्या होगा, ये होगा एफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड ये क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन जीरो डेफिनेटली होगा। इक्वल टू हो सकता है क्या, नहीं इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर दिखाया एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 में बोला गया है एफ एक्स को दिखाना है बीटा टू द पावर एक्स। अच्छा देखो, अब एक काम करते हैं हम, अब एक काम करते हैं, y के जगह ना हम x पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एफ टू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड अब देखो एफ थ्री एक्स क्या होगा, मान लो एफ एक्स प्लस वाई के जगह टू एक्स पुट कर दो, तो एफ एक्स इंटू एफ टू एक्स, दिस इम्प्लाइज ये क्या है, एफ थ्री एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या है, एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स होगा एफ एक्स का होल क्यूब। ठीक है, देखो सिमिलरली आप ये दिखा सकते हो कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होल टू द पावर एन। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, एन एक्स जो है ना, एन एक्स इक्वल्स टू मान लो z, हम z पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जेड क्या आएगा, इस इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल्स टू एफ एक्स होल टू द पावर n, क्या होगा, z बाई एक्स। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स एंड होल टू द पावर z। ठीक है, ये क्या है, ये है एफ जेड। अच्छा अब एक काम करो, ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसे आप बीटा मान लो, एफ जेड इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू बीटा, बीटा टू द पावर z। ठीक है, अब z इक्वल्स टू आप x लिख लो, एफ एक्स इक्वल्स टू बीटा टू द पावर x, यही हमें दिखाने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 18A में हमें f एंड g दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल a, b पर, एंड ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b पर, g डैश x नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें एक प्रूफ करना होगा, चलिए देखते हैं। देखो ये हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, अच्छा ये प्रूफ करने के लिए मैं एक फंक्शन फाई एक्स लेट करता हूँ, फाई एक्स इक्वल्स टू, मैंने ये फंक्शन ऐसा क्यों लेट किया मैं अभी आपको बताऊँगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी बी। मैंने ये फंक्शन कैसे लेट किया, देखो मल्टीप्लाई करो इसके साथ दिस इंटू दिस, एफ सी करोगे तो क्या आएगा, एफ सी इंटू जी डैश सी। ओके, एंड यहाँ पर आएगा माइनस एफ ए इंटू जी डैश सी, दिस इक्वल्स टू एफ डैश सी इंटू जी बी माइनस जी सी इंटू एफ डैश सी। अच्छा अब एक काम करो, ये जो है इसे एंड इसे दोनों को एक साथ करो, तो सॉरी इसे एंड इसे नहीं, इसके साथ इसका, इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, एफ सी इंटू जी डैश सी प्लस एफ डैश सी इंटू जी सी। ओके, एंड इन दोनों को एक साथ करो
तो आएगा क्या, एफ ए इंटू जी डैश सी माइनस एफ डैश सी इंटू जी बी। ओके, अच्छा अब देखो, अगर हम c के जगह x पुट कर दें, c के जगह अगर हम x पुट कर दें, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, दिस इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है, दिस इज एंड माइनस एफ ए टू जी डैश मतलब है डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी बी इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन ऐसा लेट किया है। अच्छा, एफ एंड जी ये जो दोनों फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये जो फाई फंक्शन है वो भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड एफ एंड जी ये दोनों ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर डिफरेंशियल है, इसका मतलब फाई भी डिफरेंशियल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, ठीक है। अब देखते हैं, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन बाकी है जो फाई ए इक्वल्स टू फाई बी होना चाहिए। देखो फाई ए क्या आता है, फाई ए आएगा एफ ए जी ए माइनस एफ ए जी ए माइनस एफ ए जी बी, एंड ये तो एफ ए जी ए कैंसिल, क्या रहा एफ ए इंटू जी बी, तो फाई बी क्या आएगा, एफ बी जी बी माइनस एफ ए जी बी माइनस एफ बी जी बी, तो एफ बी जी बी कैंसिल एंड फाई ए इक्वल्स टू दिस एंड फाई बी इक्वल्स टू दिस, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो फाई ए इक्वल्स टू फाई बी है एंड फाई क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर डिफरेंशियल है। इसका मतलब फाई जो है वो रोल्स थ्योरम का जो अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए एंड बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट सी हमें ज़रूर मिलेगा कि फाई डैश सी इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो फाई एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स के जगह सी पुट कर दो इंटू जी डैश एक्स सी प्लस एफ डैश सी इंटू जी सी माइनस ये होगा एफ ए इंटू जी डैश सी माइनस एफ डैश सी इंटू जी बी इक्वल्स टू 0, ओके। एंड तो दिस इक्वल्स टू क्या है, इन दोनों को एक साथ करके हम जी डैश सी को कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो जी डैश सी इंटू एफ सी माइनस एफ ए, एंड यहाँ से हम एफ डैश सी को कॉमन लेंगे तो आएगा प्लस एफ डैश सी इक्वल्स इंटू जी सी माइनस जी बी इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, अब देखो, इसे आप एक काम करो, इसे इस टर्म को राइट साइड पे हम ले जाएंगे एंड इसके बाद जी सी माइनस जी बी से बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा एफ सी माइनस एफ ए बाई जी सी माइनस जी बी, तो दिस इक्वल्स टू होगा जी सी माइनस जी बी। एक काम करो, देखो इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो होगा जी बी माइनस जी सी, तो जी बी माइनस जी सी इक्वल्स टू होगा एफ डैश सी बाई जी डैश सी। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। 20 में हमें बोला गया है पी एक्स बी ए नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल विथ रियल
कोफिशिएंट्स एंड पी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई पी एक्स। तो हमें क्या दिखाना है, चलिए देखते हैं। पी एक्स दिया गया है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, पी एक्स को ए एन बाई पी एक्स बाई ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, बोथ साइड को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा ए नॉट बाई ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन बाई ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होगा, एंड प्लस ए टू बाई ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू प्लस ए एन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। देखो अब एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 1 पर टेंड करेगा, ठीक है। तो इसका जो लिमिट होगा वो होगा 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मोड पी एक्स बाई ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, तो अब मॉड को हटाओ तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन पी एक्स बाई एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन। तो बोथ साइड पे आप हम 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज, अब एक काम करो, इसे छोड़ दो, हम इन दोनों को देखते हैं। तो पी एक्स क्या है, 1 बाई एफ एक्स है, तो एफ एक्स इंटू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब बोथ साइड पे मॉड ले लो, तो मॉड ए एन मॉड एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पर मॉड एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, मॉड एफ एक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर देन, देखो मॉड एफ एक्स इंटू दिस होगा ग्रेटर देन 1 बाई 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इन दोनों को हम इस साइड पे ला रहे हैं, तो क्या होगा, मॉड ए एन इंटू मॉड एक्स होल टू द पावर एन है, ठीक है। अच्छा देखो, हमने क्या बोला था, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, इसे छोड़ देंगे नहीं, हम इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, पी एक्स बाई एन इंटू एक्स टू द पावर एन ग्रेटर देन मॉड 1 माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन होगा ये लेस देन हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा होता है तो 1 बाई मॉड एक्स लेस देन होगा 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 बाई मॉड एक्स होल टू द पावर एन लेस देन 1 बाई अल्फ़ा टू द पावर एन होगा, तो ठीक है। तो मॉड एफ एक्स जो होगा दिस लेस देन 1 बाई मॉड 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू मॉड ए एन इंटू मॉड अल्फ़ा होल टू द पावर एन। यहाँ पर मॉड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मॉड नहीं, अल्फ़ा टू द पावर एन, ठीक है। एंड अल्फ़ा पॉजिटिव नंबर है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 दिया गया है हमें। अच्छा, अब देखो, अब एप्सिलॉन क्या है, ये वेरी स्मॉल नंबर है, वेरी पॉजिटिव वेरी स्मॉल नंबर है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो, जो 1 माइनस एप्सिलॉन होगा वो 1 से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 माइनस एप्सिलॉन जो है वो क्या होगा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन टेंड्स टू 1 होगा, ठीक है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन जो है वो टेंड्स टू 1 प्लस है, ठीक है। सॉरी, 1 माइनस एप्सिलॉन नहीं, 1 बाई 1 माइनस एप्सिलॉन, ये टेंड्स टू 1 प्लस है, ठीक है। एंड एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जो है 1 बाई अल्फ़ा टू द पावर एन ये 0 पर टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा मॉड एफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन, यही हमें दिखाने के लिए बोला गया है।
अब हमें क्या दिखाना है, f जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। देखो अगर f डैश एक्स बाउंडेड फंक्शन हो जाता है किसी इंटरवल पे, तो हम कह सकते हैं कि f डैश एक्स सॉरी एफ एक्स उस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखो एफ एक्स क्या है, 1/px, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, माइनस पी डैश एक्स बाई पी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। पी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, पी एक्स क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन का होल स्क्वायर। एंड पी डैश एक्स क्या होगा, ये होगा 0 प्लस ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस अप टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर हम मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड देखो ये जो टर्म है इससे छोटा है, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो मॉड एफ एक्स लेस देन 1 हो रहा है, कहाँ पर, x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी ये एफ एक्स नहीं, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, इस इंटरवल पे बाउंडेड रियल लाइन पर बाउंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है r पर। 21A में हमें एक मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो देखो ये फंक्शन हमें दिया गया है, इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होगा। कैपिटल M के है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड स्मॉल m के है एब्सोल्यूट मिनिमा, एंड इस इंटरवल पे हमें देखना होगा। तो एफ डैश एक्स पहले करते हैं, क्या वैल्यू क्या होगा इसे हमें फाइंड करना है, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 21। एफ डबल डैश एक्स होगा 6x प्लस 18। ओके, अच्छा, तो एफ डैश एक्स को हमें 0 पुट करना होगा। एफ डैश एक्स को अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, हमें पहले 3 को कॉमन लेते हैं, आएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7,1। ठीक है, अच्छा, तो f डबल डैश 1 क्या आएगा, ये होगा 24 एंड सॉरी ये माइनस 7 होगा, एंड f डबल डैश दिस ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डैश माइनस 7 होगा 6 इंटू माइनस 7 मतलब माइनस 42 प्लस 18 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू 1 पर हमें मिनिमा मिलेगा एंड x इक्वल्स टू माइनस 7 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। ओके, तो m के क्या होगा, m के होगा f माइनस 7 एंड कैपिटल M के एंड स्मॉल m के होगा f1। ठीक है, अच्छा, तो f माइनस 7, तो माइनस 7 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 7 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 21 इंटू माइनस 7 प्लस k। तो दिस इक्वल्स टू होगा 245 प्लस k एंड स्मॉल m के जो होगा वो होगा 1 क्यूब प्लस 9 इंटू 1 माइनस 21 इंटू 1 मतलब 1 प्लस k इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस k। एंड हमें दिया गया है मॉड कैपिटल M के इक्वल टू मॉड स्मॉल m के, तो मॉड 245 प्लस k इक्वल्स टू मॉड माइनस 11 प्लस k। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू मॉड को हम रिमूव करेंगे
तो आएगा दिस इक्वल्स टू यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा, तो हम प्लस लेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। माइनस लेंगे हम, तो माइनस लेंगे तो आएगा दिस इक्वल्स टू 11 माइनस के। तो के दोनों के को एक साइड पे करो तो आएगा 2k इक्वल्स टू 11 माइनस 245 इक्वल्स टू माइनस 234। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू माइनस 117। ओके।